अयोध्या में जारी है महिलाओं का शोषण। कानून को अपना जागीर समझता है बारून बाजार का बेखौफ चौकी इंचार्ज। दबंगों से मिलकर चौकी इंचार्ज व सिपाही उड़ा रहे हैं कानून की धज्जियां। महिला ने एसपी को शिकायती पत्र देकर फैलाया न्याय की झोली। योगी के चौखट पर जाकर बयां करेगी बेलगाम चौकी इंचार्ज का कारनामा। IMP न्यूज़, सच की आवाज। यह है उत्तर प्रदेश के अयोध्या का बारून बाजार पुलिस चौकी। यहाँ सीएम योगी का निर्देश नहीं बल्कि बेखौफ चौकी इंचार्ज बबलू कुमार व सिपाही शिवम शुक्ला के तानाशाही का सिक्का चलता है। दबंगों से मिलकर नियम कानून की धज्जियां उड़ाना इनके बाएं हाथ का खेल है। मामला कुछ भी हो उसे डकारने की पूरी हिम्मत रखते हैं। फिर कोई कुछ भी कहे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर अधिकारियों को गुमराह करना इन्हें बखूबी आता है। ऐसा ही एक दर्दनाक मामला अयोध्या के थाना क्षेत्र इनायत नगर की है, जहां बारून बाजार चौकी इंचार्ज के ग्राम देवरिया के रहने वाली पीड़िता रेणु सिंह पत्नी भरत सिंह का कहना है कि उसने पति भरत सिंह के साथ कोर्ट मैरिज किया था। कोर्ट मैरिज के बाद जब वह घर पर आई तो उसे जेठ ऋषि पाल सिंह, जो दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, उसे दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करने लगे, जिसका जब पति ने विरोध किया तो वो भी ऋषि पाल के आंखों में खटकने लगा। रेणु सिंह का कहना है कि वो बेहद गरीब है, उसका पति उसका पूरा साथ देते हैं। 2 हिस्सों में घर बंट चुका है, हम सब अपने हिस्से में अलग रहते हैं, तब भी ये हमें चैन से नहीं जीने देते। रेणु ने बताया कि इनकी प्रताड़ना से हम लोग दिल्ली चले गए थे। बाद में पता चला कि ये हमारे हिस्से को भी हड़पना चाहते हैं, जिसे हम बेचकर यहाँ से जाना चाहते हैं, मगर जेठ उसे हड़पने के लिए आए दिन षड्यंत्र रचते हैं। पीड़िता रेणु सिंह का आरोप है कि अपने गलत मंसूबों को अंजाम देने के लिए जेठ ऋषिपाल चौकी इंचार्ज बबलू कुमार व सिपाही शिवम शुक्ला से मिलकर आए दिन नाजायज तरीके से उसे प्रताड़ित करते हैं, जबकि चौकी इंचार्ज बबलू कुमार व शिवम शुक्ला उसके काले कारनामों में उनका साथ देते हैं। पीड़िता का आरोप है कि उसका जेठ ऋषिपाल कई आपराधिक वारदातें भी कर चुका है। कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति को कट्टा से धमकाने के मामले में वो जेल भी जा चुका था। इतना कुछ होने के बावजूद उस पर बेलगाम चौकी इंचार्ज व सिपाही शिवम शुक्ला मेहरबान नजर आते हैं, जिसका ताजा उदाहरण तब देखने को मिला जब दिनांक 18 सितंबर को पीड़िता रेणु घर पर स्नान कर रही थी। उसी दौरान शराब के नशे में विपक्षी ऋषिपाल उसे भद्दी भद्दी गालियां देने लगा, जिसका वीडियो पीड़िता ने बनाकर 1090 पर फोन करके पुलिस बुला लिया। मौके पर पुलिस पहुंची मगर ऋषिपाल फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस को जब पीड़िता ने भद्दी भद्दी गालियों का वीडियो दिखाया तो पुलिस ने पीड़िता को आश्वासन दिलाते हुए चौकी इंचार्ज को सारी बात बताने को कहा। रेणु को क्या पता था कि बेलगाम सिपाही शिवम शुक्ला व बेखौफ चौकी इंचार्ज दबंग ऋषिपाल पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं, जिसके आगोश में ऋषिपाल दबंगई पर आमादा है। आखिरकार शाम को जब बेखौफ चौकी इंचार्ज सिपाही शिवम शुक्ला के साथ रेणु के घर पहुंचे तो वहां जाकर कानून की सारी हदें पार कर दी। पीड़िता ने रोते हुए बताया कि उसका दर्द सुनने की बजाय चौकी इंचार्ज बबलू कुमार ने कहा कि तुमने विपक्षी को दारू पिलाया है, तुम खुद गलत हो। और तो और वर्दी को शर्मसार करते हुए बेलगाम सिपाही शिवम शुक्ला ने पीड़िता पर डंडे से वार भी करने का प्रयास किया। इससे भी जब उनका दिल न भरा तो रेणु के पति पर मुकदमा दर्ज कर देने की धमकी दे डाली। इस संबंध में जब नियम कानून की धज्जियां उड़ाने वाले चौकी इंचार्ज से फोन पर बात हुई तो सच्चाई छिपाकर उसे हजम करने का हकलाहट कुछ इस प्रकार सामने आया। हेलो हेलो, हाँ हाँ भैया, मैं वो चैनल से बोल रहा हूँ एनपी न्यूज़ से। अभी आपसे बात हुई थी ना थोड़ी देर पहले। हाँ हाँ जी। हाँ, ये बताइए महोदय, आप उस मामले में गए थे, किस मामले में गए थे उनके घर? मारपीट के मामले में मारपीट मामले में? नहीं मारपीट नहीं। हाँ। नशे के चक्कर में जगदीश पासी फोन किया था कि उसके भाई को हाँ दारू पिला के हाँ दवाई खिला दी गई है, हाँ। जो बेहोश है। किसने पिलाया था दारू? अब किसने पिलाया किसने नहीं पिलाया मैं तो देखा महोदय, नहीं। मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए महोदय। हम्म। बातों को हमको भ्रमित मत कीजिए, आप सुन लीजिए पहली बात मेरी। आप आप ऐसा बताइए, है आप कि क्या वो बात- लेडीज, सुन लीजिए, वो बताइए आप। लेडीज हाँ। स्नान कर रही थी। जो मेन मामला, स्नान कर रही थी, उसका बजट वहाँ बैठा हुआ था। उसने अनायास से गाली देना शुरू कर दिया। उसने बोला गाली क्यों दे रहे हो? तो उसने कहा तुम्हारी कौन स्नान कर रहा है? रात को 9 बजे स्नान कौन करता है? आप रात 9 बजे गए थे कि सुबह गए थे, मुझे ये बताइए। नहीं, मैं रात भी गया था, वो आप थाने रात पे में था। गए थे? नहीं तो मामला ये रात का हाँ। था। सुबह जब डायल 112 गई थी, वहाँ कब गई थी? डायल 112 हमको जानकारी नहीं, लेकिन गई तो आपको थी। जानकारी नहीं, तो आपको हाँ। जानकारी नहीं तो फिर आपको इसका मतलब पूरे मामले की जानकारी नहीं है आपको। तो ठीक है भैया, जो जानकारी आप ले लीजिए।
तो फिर हमको दे दीजिए। योगी हमें सरकार जानकारी बोलेगा, जान नहीं लीजिएगा, है। योगी सरकार है, इसको जान लीजिएगा आप। ठीक 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 ठीक। कितनी हैरानी की बात है कि एक तरफ सीएम योगी जहां महिलाओं की सुरक्षा के लिए काफी कठोर कदम उठा रहे हैं, वहीं बारून बाजार के चौकी इंचार्ज व सिपाही खुलेआम नियम कानून को फुटबॉल बनाकर खेलते हैं। इन्हें ना तो आला हाकिमों की कार्रवाई का डर है और ना ही योगी के गाज गिरने का खौफ है। बहरहाल पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार की है। उसने ये भी कहा कि अगर न्याय न मिला तो वह योगी के दरबार पहुंचकर पुलिस वालों के काले कारनामों को उजागर करके न्याय की गुहार लगाएगी। पीड़िता ने रोते हुए कहा कि ये लोग चंद लाभ के लिए दबंगों से मिलकर उसका उत्पीड़न कर रहे हैं। अगर उसे इंसाफ न मिला तो वह अपने बच्चे के साथ अनहोनी वारदात को अंजाम देने के लिए विवश होगी। INP न्यूज़ से नवल पांडे की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रेनू नाम है मेरा। कहाँ की रहने वाली है? हम गांव देवरिया से हैं। बारून बाजार चौकी, थाना इनायत नगर है, जिला फैजाबाद है। जिला फैजाबाद। जी। क्या मामला है आपका? पूरा मामला बताइए। मामला ये है कि हमारे घर हमारा जेठ जो है जी। वो मुझे परेशान बहुत ज़्यादा पीड़ित कर रहे हैं। बहुत 5 साल से पीड़ित कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करते। पीड़ित क्यों कर रहे हैं? ये पीड़ित कर रहे हैं, हम लोग मनपसंद शादी कर लिए हैं, बोल रहे हैं दहेज लेके आओ। अपने घर से कहाँ से दहेज के लेके आए? हमारे घर वाले गरीब हैं जी। इसीलिए हमको पीड़ित कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग दिल्ली भी चले गए थे। जी। फिर ये घर बेचने लगे। फिर जब घर आधा बेच दिए तो हम वहाँ से चले आए। हम बोले हमारा भी हिस्सा, बोल रहे हैं तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। जी। इसीलिए फिर भी हमको यहाँ हमारे 7 टाका भी हाथ में लगा हुआ है। जी जी। हमारे हाथ में। फिर उसके बाद कार्रवाई की, इसकी कोई सुनवाई नहीं, बस वही मुकदमा चालू कर देंगे। देखने भी कोई घर पे नहीं आता है। नहीं, आपने इसका एप्लीकेशन थाने में थाने में डाले थे हम। हाँ। तो वो कह रहे हैं मुकदमा चल रहा है, लेकिन कोई देखने नहीं आया क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। उसके बाद बोलेंगे कि तुम्हारी ही गलती है। नहीं तो मौके पे वहाँ पे पुलिस गई थी? नहीं, पुलिस नहीं गई थी। वो बोले कि मुकदमा चल गया है बस। अच्छा। उसके बाद बोले कि मुकदमा चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, जब वो फाइनल होगा तब उसके बाद आएगी प्रशासन। एक मिनट पॉज कर लो, ठीक है। मौके पे पुलिस गई थी? हाँ, पहले मामले में तो नहीं गई जी। थी। अब जो मामला हुआ है, हम नहा रहे थे तब जी। की बात है, गाली गलौज दे रहे थे गंदी गंदी। जी। तब पुलिस मतलब हम 10-90 पे करके 112 बुलाए थे। जी। तो वो आई, हमारा सहायता की उसने, ये बात नहीं, हमारी सहायता की। और उसके बाद चौकी इंचार्ज के पास फोन की कि आके जांच कीजिए, वो लोग भाग गए हैं, कहाँ भागे हैं। और मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने उनको दिखाया कि देखिए सर ये लोग गाली दे रहे थे। तो वो देखे, हमारा वीडियो देखे, तो ये बोले कि थाने पे हैं, हम अभी आएंगे चौकी पे, तब उसके बाद देखेंगे, ये लोग अपना एप्लीकेशन दे देंगे। फिर हम बोले ठीक है। तो वो बोले कि चौकी इंचार्ज के पास एक बार फोन कर लेना। फिर उसके बाद हमने एक चौकी इंचार्ज के पास फोन किया। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बात है और हमको पीड़ित किया जा रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हारी ही गलती है। उनके पास पहले ही खबर पहुंच गया था, बोले तुम्हारी ही गलती है। फिर हमने इसकी मतलब हमारे पास तो रिकॉर्डिंग इसकी नहीं हो पाई है फिलहाल। उसके बाद फिर ये आए हैं 7:30 बजे। 7:30 बजे आए तो ये गुटखा खाए हुए थे और नशे में भी थे। और उसके बाद धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं कि सर चौकी इंचार्ज नशे में थे? हाँ। इनका नाम क्या है चौकी इंचार्ज का? बबलू नाम है और ये एक शुक्ला है। अच्छा, शुक्ला। हाँ, शिवा नाम है शायद उनका, शुक्ला है। शिवम नाम है। हाँ, शिवम नाम है सर। तो वो दोनों आए थे। ये दोनों ये बोल रहे हैं कि ये बहुत दिन से मामला है, ये रोज की कहानी है इनकी। तो ये सर हमारी बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उसके बाद प्रिंसिपल है, वो भी उन्हीं के जैसे वो पक्ष से बोल रहे हैं वैसे वो भी सुन रहे हैं, उन्हीं की तरफ से बोल रहे हैं। मतलब सर क्या पुलिस उनसे मिली हुई है? हाँ सर, उनसे बिल्कुल मिली हुई है। ये मिली मारे, वो फोन करके बुलाते हैं, ये लोग चले आते हैं बिना एप्लीकेशन का। फिर बोलेंगे एप्लीकेशन पड़ गया है उनका, तुम्हारा नहीं पड़ा। हम बोले सर हमें भी एप्लीकेशन डालना। बोल रहे सुबह आना एप्लीकेशन डालने, इतना टाइम एप्लीकेशन मत आओ डालने के लिए। फिर हमारा आदमी एप्लीकेशन लिखवाने गया था। फिर बोले कि तुम्हारा आदमी शराब पिया है। मैंने कहा नहीं सर, मेरा आदमी शराब नहीं पिया है, मान लीजिए। तो ये लोग डांटने लगे, फिर हम रोने भी लगे उस समय। मैंने कहा सर हमारी गलती नहीं है, पहले सुन लीजिए। तो कह रहे हैं नहीं, दोनों लोग हंसने लगे और प्रिंसिपल भी, वो लोग हंसने लगे सब लोग। हंस के बोल रहे हैं कि ये तो रोज का है, इनका नौटंकी कुछ नहीं होता है। फिर हमारा आदमी आ गया। मैंने कहा सर देखिए, गया था लिखवाने के लिए तो शराब नहीं पिया है। तो कह रहे तुम चुप हो जा, बहुत ज्यादा बोल रही है। और प्रिंसिपल, ये दरोगा बोल रहे हैं, बबलू। और उसके बाद मेरा आदमी शराब नहीं पिया था और प्रिंसिपल वहीं खड़ा था, वो भी शराब पिए थे। लेकिन कुछ हाँ, वो भी शराब पिए थे, उनका नहीं देख रहे थे। वो लोग हंस रहे थे, हमारे बारे में मजाक उड़ा रहे थे। सड़क पे खड़ा होके बोल रहे हैं कि तुम्हारी सारी गलती, इसकी कोई गलती नहीं है। अच्छा, इसके बाद ये मामला, उसके बाद फिर सर सुनिए, जैसे एक हमारे बगल के हैं, उसने फोन किया दरोगा के पास कि प्रिंसिपल ने एक लड़का को शराब पिलाया हुआ है और भांग खिलाया हुआ है, आके इसको देख लीजिए।
बोले अभी आते हैं, वही लेडीज जो है हमारा नाम लेके बोले, वही लेडीज जो है वही परेशान कर रही है, सारा मामला वही है। फिर हमने कहा सर नहीं ऐसे कुछ नहीं है, आप आइए एक बार देख लीजिए, अगर हमारी गलती है, बार बार हमारी गलती ली जा रही है। मैंने बार बार प्रयत्न किया लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। फिर उसके बाद वो 9 बजे रात के आए सर, 9 बजे रात के आए। फिर उसके बाद ये बोल रहे हैं कि मेरे को लाठी चार्ज करने के लिए दौड़े, शुक्ला जो है शिवम आपको मारने के लिए दौड़े। मैंने कहा सर मेरी बात सुन लीजिए, फिर भी ये लोग बात सुनने के लिए तैयार नहीं। एक लेडीज वहाँ पे दुकान रखी है, उसको भी मारने दौड़ रहे हैं, हमको भी मारने दौड़ रहे, कह रहे हैं जितनी लेडीज है पहले इसको मारो, उसके बाद लेडीज पुलिस बुलाओ। हाँ ये मारने दौड़े। और वहीं बबलू भी खड़े थे दरोगा, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। बोले कि ये लोग को मारे, ये लोग बार बार फोन करती हैं हमारे पास, क्यों फोन किया जाता। मैंने कहा सर ऐसे है तो मैं नंबर डिलीट कर दूंगी। बोल रहे हैं तुम किसी से कहीं से फोन कराती। मैंने कहा किसी से कहीं फोन नहीं कराते हैं हम लोग, लेकिन बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं। बस हमारे हस्बैंड को यही बोलते हैं 151 में इसको चालान कर दो सुबह लाके, और उसके बाद जेल में भेज दो इसको। जब इसको जेल में भेज दोगे शांति मिल जाएगा सर। हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर ये जेल में हमारे हस्बैंड को भेज देंगे तो हम क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे। 300 रुपया कमाने वाले हैं सर, हमारे पास कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन ये लोग सुनते नहीं, जितना लोग आते हैं बस पैसा पा जाते हैं, उन्हीं की सुनते हैं। अच्छा ये बताइए, इस मामले को कहीं आपने एसपी साहब या कहीं आपने? हाँ मैंने वहाँ डाला है, ये सर का नाम तो उतना नॉलेज नहीं है हमको, एसपी हैं सर। हाँ। उनसे हमें प्रार्थना है कि वो हमारी करेंगे सुनवाई। अभी तक तो कोई नहीं हुआ है कुछ, लेकिन इतना हमें है कि वो करेंगे। अच्छा, जरूर करेंगे। अच्छा, अगर जैसे यहाँ सुनवाई नहीं होती तो आप कहाँ जाएंगे? हम योगी तक पहुँचेंगे, अगर पहुँच पाए तो, और नहीं पहुँच पाए सर तो हम अपने बच्चे को लेकर आत्महत्या कर लेंगे। चारों लोग, हमारे 2 बच्चे हैं, हम 2 मियाँ बीबी हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, न कोई हिस्सा उसमें घर में देने के लिए तैयार है। इनकी माँ है तो उनको चाहिए दहेज, हमारे पास कुछ नहीं है। शासन प्रशासन से आप क्या चाहती हैं इस वक्त? बस यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे घर पे आइए, जांच कीजिए, देखिए हमारी गलती है तो हमारी गलती का एहसास कीजिए, उनकी गलती है तो उनकी देखिए, लेकिन एक बार चेक करिए आके। हमें प्रशासन से हाथ जोड़ के यही निवेदन है, योगी जी से भी यही निवेदन। अगर देख रहे हैं हमारी वीडियो तो ऐसे लड़कियों को ना करिए कि कहीं शादी अगर मनपसंद कर लेती हैं तो उनको दहेज के लिए पीड़ित किया जाए। हमारा आदमी रख रहा है, मेरा आदमी कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन वो लोग मुझे परेशान किए जा रहे हैं बार बार सर, बहुत परेशान कर रहे हैं ये लोग। IMP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।